हो गया मेरा, मैंने ऑटो ऑटो सेलेक्ट कर लिया, तो क्या उस टाइम पे मतलब आई मीन जिसकी टीम नहीं है या वॉट एवर जो भी नहीं है, तो मेरे पास क्या है, अगर मंथली की बात करते हैं हम, तो क्या इतना रेवेन्यू होगा कि ऑटो जनरेट हो जाएगा, या मुझे परचेज ही करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा पैसा, ऐसा नो कुछ नो नो करना नो पड़ेगा? नो, ये जब नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो आप ऑटो को करते हो तो ऑटो होता रहेगा। बट आप मैनुअल करते हो, प्लस उसमें जैसे अभी भी हमारा है कि इतने दिन का फ्री ट्रायल है, वो आपको कम होता रहता है, राइट? आपको रिमाइंड रहता है कि इतने 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए हैं, जो अभी अभी हमने सब्सक्रिप्शन दी। तो ऐसे ही होने वाला है कि ओके आपने ईयरली प्राइस किया, ओके अभी आपके 365 डेज शुरू हो गए, तो घटते रहेंगे, आपको भी मालूम रहेगा, राइट? वो आप उस टाइम पे भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दिन रह गए, 4 दिन रह गए, आप उसको ऑटो कर सकते हो। उसको अभी से मैनुअल रखो कि वो उठाई ना पैसे, या वट एवर जो भी है, वो आपके ऊपर है। तो सारा सिस्टम प्लेस्ड, ऑटो भी है, मैनुअल भी है, दोनों चीजें होने वाली हैं। एंड प्लस टाइमर भी, टाइमर इन द सेंस ये वाला, जो कि आपके इतने दिन रह गए हैं, आपने ये चीज इस तारीख को परचेज, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स, और ये और वो, हमें शायद कई बार कि याद ही ना रहे इतने प्रोडक्ट हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वहां पे वो सारा कुछ आपको पूरा एक लिस्ट आया करेगी, आप बैक ऑफिस में जाके सब्सक्रिप्शन, आपका कौन सा सब्सक्रिप्शन कौन से डेट को एक्सपायर हो रहा है, कौन सा आपका टाइमर ये चल रहा है, कौन ऑटो में है, कौन सा सब्सक्रिप्शन मैनुअल में है, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और लास्ट थिंग या बस ये है, थोड़ा सा एक बारे में थोड़ा सा बस डिस्कस है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं हूँ, मैंने अगर किसी एक कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी एक अपना ओ कनेक्ट देता हूँ मैं। अब ओ कनेक्ट का रूल हमारा ये है कि ओ कनेक्ट में आने के लिए आपको अपनी ओ मेल आईडी क्रिएट करनी होगी, सिंपल चीज है। अब मैं, जो मेरी हम्म कंपनी है हम्म XYZ, मुकेश डॉट सागर एट हम्म द रेट XYZ.com, तो वहां पे हम्म अगर मैं इस कंपनी में जाते हैं, तो वहां पे तो एक नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे हम्म वो कनेक्ट यूज कर पाएंगे? आई मीन कंपनी तो अलाउ नहीं करेगी ना कि आपको जैसे कि एक XYZ कंपनी है, तो XYZ जो डोमेन है, उस डोमेन से हट के आपको एक ओमेल डोमेन पे नया क्रिएट कराएगी, ताकि हम उसको ओमेल आईडी, हम अब सॉरी अपना ओ कनेक्ट यूज कर पाएंगे। आई थिंक कोई कंपनी अलाउ नहीं करेगी इस टाइप के ऐसा कुछ, बस फॉर नहीं डिस्कशन। नहीं, आपको अटेंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अटेंड कर सकते हो उसके बगैर भी। उस दिन ऐश ने ये बात क्लियर की है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो वो अटेंड कर पाएंगे मीटिंग को, वो लोग। ओके। ठीक है ना? अगर हाँ, वो लोग अटेंड कर पाएंगे, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है कि वो परचेज कर गए। अगर हाँ आप होस्ट करें चीजें, तभी आपको परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अटेंड करना तो अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, अटेंड 10 लोग करने के लिए अटेंड भी करना, उनको अटेंड करने के लिए भी उनको ओमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, वो ऐश ने उस दिन बात क्लियर की है, आई थिंक एक दो चीजें वो कर रहे थे। ओमेल आईडी की जरूरत पड़ सकती है, बट आई थिंक नीरज, अगर आप उसमें क्लियर हो, मुझे शायद भूल गया इस बात के लिए, ये ऐश ने उस दिन क्लियर किया था कि यस, वो बिना ओमेल के क्रिएट करे भी नहीं, वो अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ था क्या? मुकेश जी आपका मुकेश जी आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करिए, बिकॉज मेरे को बराबर से ओके सर। क्लैरिटी सर देने के लिए। क्वेश्चन ये है, जैसे कि सपोज कीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, 100 या 500 जितने भी एम्प्लॉय की कंपनी रहती है, उनका एक अपना डोमेन नेम होता है XYZ.com। ये मैं, जैसे मेरी आईडी बनेगी तो mukesh@xy.z.com, ये मेरी आईडी हो गई। अब यहाँ पे हमारा ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट में हम, हमारा रूल है कि अगर ओ कनेक्ट में हम अगर मीटिंग में अगर एंटर करते हैं, तो हमको ओमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। इवन हम अटेंडी हैं, अटेंडी भी ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, उनको प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनको अटेंडी लाइफ टाइम वो अगर वो ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे तो वो कर पाएंगे, ठीक है। अगर अब कोई कंपनी नहीं अलाउ करेगी कि हम उसको अपना डोमेन छोड़ के नई ईमेल आईडी मतलब omail.com से क्रिएट कराएं, तब जाके वो अटेंड करें, तो इसमें कैसे, मतलब कैसे एंटर करेंगे हम उन एक टेक कंपनीज में, जो एक बड़ी बड़ी कंपनी, कैसे जाएंगे उसमें, कैसे क्या रहेगा? नहीं 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 नहीं, इसमें मुकेश, अब मेरे ख्याल मिक्स हो रहे हो। डोमेन इज समथिंग एल्स। डोमेन तो वो यहाँ पे भी ला सकते हैं। डोमेन, जब डोमेन वाला काम शुरू होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ मेल ओनली। ठीक है ना? तो अगर उनकी फॉर एग्जाम्पल XYZ@mukeshsagar.com ईमेल बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल जो कस्टम ईमेल होती है, राइट? आप उसी की बात राइट। कर रहे हो ना? ओके। हाँ। सो नाउ वेट, हाँ, या मैं अभी अभी समझाऊं आपकी बात। सो नाउ हियर आल्सो उनका कस्टम नेम से ईमेल बना पाएंगे ओमेल की। वो जो ओमेल का वर्जन है ना, अलग अलग जो वर्जन है, एक कमर्शियल वर्जन भी आएगा ओमेल का, वो भी आ रहा है। तो उसमें वो अपने एज ए कस्टम ईमेल को क्रिएट कर पाएंगे वो लोग। बात मेरी समझ गए ना आप? तो वो उनका मैं समझ गया। वही रहेगा।
एग्जैक्टली जैसे कि मैं अगर onpassive.com का एग्जांपल लेता हूँ, onpassive.com जो onpassive कंपनी है, वहां के जितने भी एम्प्लॉय हैं, सपोज कीजिए मोहम्मद कमाल @onpassive.com, ये उनकी ईमेल आईडी होगी, डेफिनेटली हाँ, यही होगी उनकी। या तो ये या आईडी है उनकी। तो यहाँ पे अगर जब हाँ हम हाँ ओमेल, आपका कहने का मतलब है अगर हम ओमेल ओ कनेक्ट उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहां पे उनका भी कस्टम नाम के आगे हम जैसे कि नई आईडी बन सकती है, कैसे क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो रूल हमारा ये है कि एब्सोल्युटली, हम ओमेल आईडी ही क्रिएट करेंगे, तभी हम ओ कनेक्ट में एंटर कर पाएंगे। ये रूल मतलब अभी बिल्कुल। तक का ये रूल है। ये कैसे? अभी ये अभी ये वाला वर्जन है ना, जो ओ मेल का जो कमर्शियल वर्जन है, जो कस्टम हम ले सकते हैं, वो भी आ रहा है साथ में। ठीक है ना, तो उसमें वो लोग वही सेम अपना डोमेन जो भी है उससे क्रिएट कर सकते हैं वो लोग। लेकिन फिर दो डोमेन सर क्रिएट नहीं हो पाएंगे ना? जैसे onpassive.com हो गया, और दूसरी आईडी में अगर onpassive.com में गया तो नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज ये नीरज सर है, तो neeraj.dalby@onpassive.com, अब मैं अपना डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो onpassive.com तो ऑलरेडी है डोमेन, वो चाहे वट एवर, चाहे तो नहीं नहीं हमारे नहीं, सर्वर पे हो या किसी भी सर्वर नो पे भी नो हो। नो 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 नो, देन दे हैव टू इंपोर्ट देयर दैट डोमेन टू अवर सर्वर्स। ठीक है ना, वो वही डोमेन रन रखेंगे और वो हमारे सर्वर पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये भी ऑप्शन आ रही है हमारे इधर। ठीक है ना, तो डोमेन आप वहीं मेरा पर। चीज ये है कि किसी कंपनी में जाके और ये सब चीजें जाके करना, तो आई थिंक बहुत टफ होगा किसी कंपनी को इस टाइप की चीजें करना, क्योंकि वो अपना डोमेन नहीं नेम नहीं नहीं नहीं, छोड़ेगा टफ कभी। नहीं होगा। देखो आई थिंक मुकेश, यू आर इनटू दिस फील्ड, आई नो। देखो, कस्टम नेम एक कंपनी का बना है, दैट इज देयर आइडेंटिटी, देयर इज उनका वो सारा कुछ है, राइट। अभी वो नहीं चेंज, दिस एक्ट नो दिस थिंग कि एक बार जो ब्रांड नेम या वो नेम बना, वो उसको तो चेंज हम कर ही नहीं सकते। उसकी यूएसपी, उसकी वो चीज, राइट। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, बिकॉज वी हैव अ सर्टन फीचर्स, हमारी ओमेल में फीचर्स अलग से, हमारे सिस्टम में फीचर्स जो भी उनकी वैल्यू अलग से है। नाउ दे विल इंपोर्ट दैट कस्टम, जो उसका डोमेन है या वट एवर उनका, वो हम इधर लाएंगे। दे कैन माइग्रेट इनटू onpassive, तो वो सारा का सारा जो भी है, तो यहाँ पे आके उनका सेम वही चीज रहेगा, एवरीथिंग, बट नाउ दे आर गेटिंग मोर वैल्यू, और या जो भी है। तो ये ऐसा एक कॉर्पोरेट्स के लिए, या जो भी जिनके ऐसे एक कस्टम वो बने हुए हैं, तो वो लोग ऐसा करेंगे। आप समझ रहे मे हो बी आई मेरी थिंक इन बात को? तो फ्यूचर, उसी नाम से ही सारा कुछ चलता रहेगा। वैसे जैसे आप बता रहे हैं ऐसा पॉसिबल, रेयर केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, कि उसको डोमेन ऐसे मतलब वहां पे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इनकेस अरे नहीं देखते हैं नहीं, फ्यूचर में क्या होगा है ऑप्शन ये, टेक्नोलॉजी नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ये है मुके, ऐसा ऑप्शन है मु, सारा कुछ। मुकेश जी, मैं भी यस। सर इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मेरी एक कंपनी के मतलब एम्प्लॉयर थे, ओनर थे, उनसे बात चल रही थी इसी विषय में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात कि वो जिस तरह गूगल से वो पैकेज लेते हैं अपना डोमेन जैसे या ईमेल आईडी के बीच में अपनी कंपनी का नाम और लाइक दैट, है ना मुकेश जी? तो क्या हम onpassive में ऐसा कर सकते हैं? तो मैंने उनको जो जवाब दिया था मेरी अपनी समझ के आधार पर, कि फिलहाल आपको इकोसिस्टम में एंटर होने के लिए तो ओमेल क्रिएट करनी ही पड़ेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा ओ डोमेन, है ना, तो वहां पर वो अपने उस हिसाब से कस्टमाइज आई थिंक वो कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था उनको सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी जब समय आएगा सब पता लगेगा सर सारी सर चीजों यहाँ का। पे एग्जैक्टली अभी होता क्या है ना, जैसे कि अगर हमने onpassive.com का एक डोमेन